नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गंगा दशहरा, जो कि मैंने आपसे बताया भी था कि गंगा दशहरा जो है आने वाला है। तो इसके लिए ये पर्व जो है 10 दिन चलता है। तो ये 31 मई 2022 से स्टार्ट है और 10 तारीख की दोपहर तक ये रहेगा। तो आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि वादा तो मैंने किया था और लेकिन मैं क्योंकि मजबूर हूँ, क्योंकि दशहरा जो है गंगा दशहरा कल यानी 31 तारीख से ही स्टार्ट है। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ। तो आप जो है इसको सुने और अगर आपको नहीं पता है तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं गंगा दशहरा, हम क्यों मनाते हैं गंगा दशहरा में को हम किस तरह से मनाएं और क्या क्या लाभ हैं इसके और कितने हमको इसके फल प्राप्त होते हैं और किस लिए गंगा दशहरा हम मनाते हैं। तो मैं पूरी जानकारी आपको अपने इस वीडियो में दूंगी। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और जय माँ गंगे करके। और दूसरी बात बताऊंगी, अपने जो वीडियो है वो लाइक करके आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए लोगों को। और जो है अब मैं आगे आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो गंगा दशहरा में मात्र डुबकी, पवित्र डुबकी से ही 10 तरह के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और मिल जाती है मुक्ति। जो कि आप जानते हैं कि उसमें कभी भी आप गंगा जल अपने पास में ले के रखें तो ये अनुभव कीजिए कि आपके गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। इतना पवित्र गंगा का जल होता है जो कि हमको शीतलता प्रदान करता है, हमारे मन को प्रसन्न रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान में हैं और आप गंगा जी में एक डुबकी लगाएंगे तो जैसे लगता है कि हमारे ऊपर के सारी थकान जो है मिट गई हो। तो ये हमारे गंगा मैया की ही कृपा है, जो माता हमारे कष्टों को, हमारे ऊपर जो भी निगेटिविटी है उन सब को दूर करके हमारे को शांति और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। और माता की महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं है, बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है, जो कि हम लफ्ज़ों में नहीं कह सकते हैं माँ के कृपा की जो है बात। और उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो पुराणों और शास्त्रों में गंगा दशहरा का दिन महापुण्यकारी माना गया है। स्कंद पुराण में इस दिन स्नान व दान का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा पापों को नाश करके प्राणियों का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। और शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान मात्र से इंसान के 10 तरह के पापों से मुक्ति जो है, इंसान 10 तरह के पापों से मुक्ति पा जाता है। और इसमें जो है कौन कौन से पाप हैं 10 तरह के, और जो है पापों से मुक्ति कौन से जो है 10 तरह के पाप हैं जो मुक्ति दिलाते हैं और कौन से पापों से हमको मुक्ति दिलाती हैं माता रानी। और गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का अनुसार जो है पाप कितने तरह के होते हैं ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो कोई भी मनुष्य या फिर कोई जीव इन 10 पापों को छोड़कर कोई और अतिरिक्त पाप नहीं कर सकता है। अर्थात हर समय हर तरह के पाप इन 10 श्रेणियों में ही किए जाते हैं। इन पापों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो है कायिक, वाचिक और मानसिक। अर्थात मनुष्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने दिमाग या मन से पाप करता है। शरीर से किसी को मारना, किसी को पीटना या किसी के साथ में गलत कुछ व्यवहार कर देना। अपनी वाणी से किसी को कटुवचन बोलना, किसी को गाली गलौज करना या वाणी से किसी का दिल दुखा देना। और अपने दिमाग से यानी सोच के हम कुछ भी किसी के लिए गलत सोच के और उसकी योजनाबद्ध बना के उसके साथ में गलत किसी को रिपोर्ट देना, किसी के साथ में गलत सोच के उसके साथ में गलत कार्य करना। या मन से पाप, ये मन में आपने सोच भी लिया कि इसकी टांग टूट जाए, ये भी गलत ही है, मन से मानसिक हो गया। मानसिक जब मन से हम पूजा करते हैं बहुत कई गुना फल मिलता है, तो मन से किया हुआ पाप भी बहुत ज़्यादा पाप देता है। तो अब इसमें बताऊंगी
कि गंगा दशहरा पर करने चाहिए कई काम जो जीवन में जो है आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। और वाचिक और मानसिक वर्गों के पापों को भी विभाजन किया गया है, जिसमें 3 तरह के कायिक पाप होते हैं, 4 तरह के वाचिक पाप होते हैं और 3 तरह के मानसिक पाप होते हैं। इस तरह ये दहाई का आंकड़ा बनता है। गंगा दशहरा से जून का महीना जो है शुरू मतलब जो है गंगा दशहरा जब शुरुआत होती है गंगा दशहरे की मई की लास्ट वीक से जून की फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाता है गंगा दशहरा। तो ये जो है इस तरह से मनाया जाता है और इसके दिन जो है सभी 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस पर्व को दशहरा अर्थात 10 तरह के पापों को हरने वाले कहते हैं। इन पापों का नाश माँ गंगा की पवित्र डुबकी मात्र से हो जाता है, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब बताऊं मैं कि कौन कौन से पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना, पराई स्त्री के साथ समागम, हिंसा, कटुवचन का प्रयोग, असत्य वचन बोलना, किसी की शिकायत करना, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा रखना, असंबद्ध प्रलाप, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा रखना और बेवजह की बातों पर परिचर्चा शामिल है। ये भी जो है किसी की बुराई करना, निंदा करना, ये भी चुगली करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी की लड़ाई कर लगवाना, ये सारी जो है इसी में शामिल है। अब जिस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी उस दिन 10 महाशुभ योग बने थे। यह बहुत ही शुभ और भाग्यशाली योग थे। ये योग ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और वार बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर करण, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा, वृषभ का सूर्य थे और इसलिए माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको महत्व बता रही हूँ। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व बताया गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा की स्तुति करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आती, इसलिए इस पर्व को महापुण्यकारी पर्व माना गया है। इस दिन दान में मटका, सत्तू और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपने 10 कोई भी सामान ले लिया, 10 तरह के सामान आप जो है वो जैसे कि फ्रूट्स हो गए तो 10 तरह के फ्रूट्स हो गए, 10 तरह के अनाज हो गए, 10 तरह के वस्त्र हो गए। तो इस तरह से आप उस दिन गंगा दशहरे के दिन 10 ब्राह्मणों को, 10 साधुओं को, 10 पंडितों को आप जो है ये दान 10 तरह का सामान दान करें और दान करने के बाद में उनको संकल्प करके दान करें और दूसरी बात उनको दक्षिणा देना ना भूलें। तो इस दिन अगर गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, 10 तरह के दान आप करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और कहते हैं कि कल से यानी 31 तारीख से जो गंगा दशहरा का पर्व लगा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गंगा दशहरा लास्ट में जिस दिन समापन होगा और त्यौहार जो है गंगा दशहरे का शुरू हो जाता है, 10 दिन का पर्व है क्योंकि, तो ये 31 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये हो जाएगा। 9 को भी है और 10 को भी है। तो आप जो है देख लीजिए आपको कौन सा सूटेबल है। आप 9 को चाहे तो गंगा जी 9 को नहा सकते हैं, 10 को चाहे तो 10 को नहा सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आप जो है गंगा स्नान करने के साथ में अपने वस्त्र वहाँ पर ना डालें और गंगा जी को गंदा ना करें, क्योंकि गंगा जी बहुत पवित्र हैं, हमको पवित्र करती हैं और उनके अंदर कोई भी हम गंदगी ना छोड़ के आएँ और कोई भी साबुन का उपयोग ना करें और ना कोई गंदी चीज़ वहाँ पर डालें। तो ये हमारा कर्तव्य है। हम अपनी माँ गंगा को जो हमको इतना पवित्र करती हैं, हम उनको स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखें। और दूसरी बात कि आप वहाँ पर जाके कहते हैं कि गंगा जी में और या फिर किसी धर्मशाला में कहीं पर भी वट वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे या गौशाला में, इन जगहों पे या मंदिर में जहाँ भी तालाब है या नदी है
समुद्र है, ऐसी जगह पे जाकर जो भी कार्य आप करते हैं तो कई गुना होता है, लेकिन अगर आप किसी की निंदा या कोई खराब कर्म करते हैं तो वो भी कई गुना बढ़ के आपको उसका फल मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि जब जाएं सात्विकता से जाएं, सात्विक आहार लें और अच्छे से स्नान करके माँ गंगा की जो है आराधना करें। वहाँ पे बैठ के जो भी आपसे उपलब्ध हो सकता है वो आप दान करें, और जो है अपना नियम भी वहाँ कर सकते हैं, जो भी आपकी संध्या का नियम है जो भी है। और इसके साथ में बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं बोलती चली जाती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ क्या बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो अच्छा लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो अब ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसका लाभ ज़रूर उठाएं गंगा दशहरे का, और वहाँ से गंगा जल लेके आएँ। एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा उपाय कि गंगा जी को एक छोटी छोटी सी बॉटल ले लें और उसमें आप गंगा जी को भर के लेके आएँ या बड़ा केन में भर के लेके आएँ, और छोटे छोटे से बॉटल में डाल के आप जो भी आपके नियरेस्ट जो भी रहते हैं या रिश्तेदार हैं जो या फिर पड़ोसी हैं, उन सबको आप उनका वितरण करें। तो इससे भी आपको बहुत फल मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और जिसको आप देंगी वो भी आपको बहुत ज़्यादा दुआ देगा। और जो है इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, और ये भी बताऊँगी कि डुबकी कैसे लगाते हैं, मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारी। लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो है सारी जानकारी एक वीडियो में नहीं दे सकती, और अगले वीडियो में दूँगी। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और अच्छे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय माँ गंगे।